निवेदन करें। जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी। जयति जय पद्मासना मां जयति जय पद्मासना मां जयति शुभ वरदायिनी जगत का कल्याण कर मां जगत का कल्याण कर मां तुम हो विघ्न विनाशिनी मां जयति जय। मैं निवेदन करें। जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी। जिसमें शॉल, श्रीफल और तुलसी का पौधा। जोरदार तालियां एक नवाचार इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें आप सब। बहुत ही नवाचार के धनी और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा श्रीमती मेघा पवार जी से, माननीय सदस्य बाल आयोग की आप आए और हमारे यशस्वी मंत्री महोदया सम्माननीय निर्मला भूरिया जी का आप अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे बहुत ही सुयोग्य मंत्री और लगातार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आपकी प्रतिबद्ध सोच रही है निर्मला भूरिया जी का स्वागत। जोरदार तालियां आपकी। श्रीमती मेघा पवार जी से सादर आग्रह शॉल, श्रीफल और भारतीय सनातनी परंपराओं के अनुरूप और साथ ही साथ पौधा भेंट कर, जो कि प्रकृति संरक्षण हमारा प्रण रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महती पहल। और अब सादर आग्रह करूंगा मैं श्रीमती सोनम निमामा जी से, माननीय सदस्य बाल आयोग की आप आए और श्री द्रविंद्र मोरे जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आप श्रीमती सोनम निमामा जी से आग्रह कि माननीय द्रविंद्र मोरे जी का, माननीय हमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल अधिकार। एक बार जोरदार तालियां जो लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं सादर आग्रह करूंगा डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी, माननीय सदस्य बाल आयोग की आप आए और डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी से आग्रह है कि आप आए और डॉक्टर मोहन यादव जी आइए। सभी हाल ही में आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश रोजगार सृजन की दिशा में इतिहास रच रहा है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। डॉक्टर निवेदिता मैम से आग्रह कि आप आए और माननीय ऐसे हमारे इच्छा शक्ति और नवाचार के धनी, दूरदर्शी सोच के मालिक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत का पल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य शासन आपके मार्गदर्शन में महती योजनाएं और लगातार जन कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सभी की गरिमामय। जी बिल्कुल।
आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति से ये आयोजन और भी भव्य हो गया है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सबकी तरफ से ये स्वागत को अपनाया है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बचपन मुस्कुराएगा जब अधिकार निभाए जाएंगे। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए सतत कार्यरत है। यह बाल अधिकार से जुड़े मामलों की निगरानी और समाधान करते हैं। इसी के लिए मैं निवेदन करूंगी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मोरे जी के भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके सामने रखें। अध्यक्ष जी देवेंद्र सर। आज के कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुश्री निर्मला भुरिया जी, आप महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं और मेरे सम्मुख मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी सदस्यगण, श्री ओंकार सिंह जी राजपूत, श्रीमती मेघा जी पवार, डॉक्टर निशा सक्सेना जी, डॉक्टर निवेदिता शर्मा, श्री अनुराग पांडे जी, श्रीमती सोनम निनावा जी, और आज के जो सत्र होने वाले हैं उसमें विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विश्वास जी चौहान, आप विधि के विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि इस कार्यशाला में हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पालक के रूप में यहां पर उपस्थित है। सभी जो कार्यशाला में आए हुए पूरे प्रदेश से, सभी जिलों से जो प्रतिभागी यहां पर आए हुए हैं, उसमें शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ, डीपीसी, महिला देवेंद्र मोरे जी, अध्यक्ष महिला राज्य बाल संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश, और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको इस अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आप सहमति चाहता हूं। इसलिए मोरे जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मोरे जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष है और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं, और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस सुविधा को
आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है, जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनके हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ता जाता, वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थ ही थे सही, और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहां थे और पहुंच कहां गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई, और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं, और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पदों पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है, बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से भी बंध है, और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत बाद GIC के संबंध में जो पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसके संबंध में हम बैठे थे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पे आगे भी चलना है, लेकिन ये बहुत अद्भुत और खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी, और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जिम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है, इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है। और आपने कहा कि ट्राइबल के बेल्ट में आपने कुछ इशारा किया है, तो ये और अच्छा हो गया कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझेगा। ऐसे में हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिमा का हम दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, और कभी लगे कि धन्य कर अपने भगवान के दर्शन करते करते भगवान ने सिर हिला लिया, आत्मा आ गई, तो वो जो प्रतिमा से जो सीधा साक्षात्कार हो जाता है उसका आनंद ही अलग हो जाता है। तो मैं इधर देखूं तो इधर भी प्रतिमा जीवंत दिखाई दे रही है, और इधर देखूं तो इधर भी जीवंत दिखाई दे रही है। तो जब चारों तरफ जीवंत है तो फिर क्या कष्ट है। मान के चले आज का ये दिन
हमारे लिए बड़ा स्मरणीय भी होगा और मेरी अपनी ओर से पुनः आपकी इस कार्यशाला के प्रति शुभकामना और उम्मीद करूंगा कि आप अपने विचार की जिस भावना के आधार पर कार्यशाला रखी वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करेगी। विनम्रता से फिर बीच में जाने की क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक स्मृति चिन्ह के लिए सादर आग्रह करूंगा मैं डॉक्टर निशा श्रीवास्तव जी से कि आप आए माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारी परंपरा है भगवान श्री गणेश जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सामयिक विषयों को धर्मशास्त्र और अध्यात्म का एक खूबसूरत जिनका अगर बात करें अध्ययन रहा है और समाज कल्याण में हमारे जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य कर रहे हैं। और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण है कि आज बहुमूल्य समय आपने निकाला है और पूरा राज्य शासन, ये सभी पदाधिकारी आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन लगातार सरकार बाल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बाल अधिकारों के संरक्षण के अनेक योजनाएं चल रही है। चाहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो, बाल संरक्षण आयोग हर बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए बात करें, मुफ्त उनके लिए। और ये हमारी पूरी टीम प्रदेश से जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। ऐसे दूरदर्शी और समसामयिक विषयों को लगातार अपने संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं।